सेकेंड ईयर मैथ्स के पास पेपर के सोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया हुआ था। अब कैसे सोल्व करेंगे यार? देखो x टेंड टू 0 तो ऐसे ही रहेगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करो। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाई 2 के। अब फ़ायदा क्या हुआ? साइन थीटा बाई 2 यहाँ भी, साइन थीटा बाई 2 यहाँ भी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऊपर से एक साइन थीटा बाई 2 बच रहा है, नीचे से कॉस थीटा बाई 2 बच रहा है, तो टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। और टेन थीटा बाई 2 की जब लिमिट अप्लाई करोगे तो थीटा की जगह 0, टेन 0 0 होता है, तो आंसर 0। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस कॉट x, cos x को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉट को cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, एलसीएम साइन x आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस x ऊपर। अब देखो x और साइन x का तो प्रोडक्ट आ रहा है, ये फॉर्म हो गई, तो 1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। नीचे ऊपर a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर x। अब नीचे वाला ये साइन x इससे कटेगा, और साइन x अपॉन x, जनाब ये लिमिट का फार्मूला है कि साइन x अपॉन x अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 के बराबर होता है, यानी नीचे से अब बच जाएगा, देखो साइन x अपॉन x 1 के बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x। अब लिमिट अप्लाई कर दो, कॉस 0 की जगह 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों ये सवाल दिया है साइन ln x dx, और यहाँ x 3 माइनस कॉस ln x की पावर हाफ। यार जिनको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता ना, देखो मेरे ट्रिक्स रखते ध्यान में रखो, कभी गलती नहीं होगी। जो चीज़ ब्रैकेट में दी हुई है और उस पर कोई पावर हो, उसको हमेशा किसी नए वेरिएबल में कन्वर्ट करो। क्या है भाई? 3 माइनस कॉस ln x, चले जी इसको मैं मान लूँगा z, और इसका मैं लूँगा डेरिवेटिव। अब देखो डेरिवेटिव तो कम से कम आना चाहिए ना भाई, 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस जरा जू का तो कॉस ln x का डेरिवेटिव साइन ln x, लेकिन मेरे भाई यहाँ खाली x तो नहीं है बल्कि ln x है, इसका डेरिवेटिव भी दोबारा जाएगा। माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस ln x, और ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, यानी ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा z में और dz में। ये पूरी चीज़ dz हो गई हमारी। हाँ भाई ये सारा देखो ना, ये हमारा हो गया dz और ये हो गया z। z की पावर अभी क्या है? हाफ, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। अब मेरी एक हेम ट्रिक कि z की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा? 2z की पावर हाफ प्लस c, यानी कि बोले तो 2 फिर z की पावर हाफ प्लस c। z क्या है हमारा? ये पूरा z है भाई, यही तो सपोज किया था मैंने, तो ये फाइनल आंसर आ गया मेरा। 2 इधर था, 3 माइनस कॉलन ln x प्लस c, ये आंसर। देखो बहुत आसान हो गया। सिर्फ एक चीज़ कि यार इसको हमेशा z मानो और इसका डिफरेंशियल लो। अब डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क होता है? यहाँ तक डेरिवेटिव चल रहा था, अगर ये dx को हम इधर ले आए तो फिर ये क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कहलाता है। इस पूरे को हम नहीं किस में कन्वर्ट कर देंगे? dz। अब ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया था बताता हूँ। ये z की पावर अपॉन में हाफ हो गई थी और यहाँ dz हो गया था। अपॉन में हाफ है तो ऊपर आके माइनस हाफ हो जाएगा, जिसका इंडिकेशन 2z की पावर हाफ। z की जगह z की वैल्यू लिख दो, क्या थी भाई? 3 माइनस कॉस ln x। ये सवाल है अपर लिमिट π/6, नीचे π/3 साइन स्क्वायर है कॉस x। एक फंक्शन जिसकी पावर है, आगे उसका डेरिवेटिव दिया है। जब भी ऐसा सवाल आए, इससे हलवा सवाल कोई नहीं होता। पावर 2 से कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, 3 से डिवाइड भी कर देंगे। ये आ गई अपर लिमिट, ये आ गई लोअर लिमिट। अब 1/3 को तो बाहर निकाल लो। साइन π/6 का क्यूब माइनस साइन π/3 का, ठीक है, क्यूब। ये किया मैंने। अच्छा 1/3 बिल्कुल शुरू में निकाल लिया, ठीक है, इस बात का खाली। अब 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पावर 2 थी, 2 से एक बड़ा नंबर 3 होता है। फर्ज करो यहाँ पावर 8 होती तो भाई 9 हो जाता। वेट अ मिनट, फिर क्या किया? पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, हमेशा ऐसे ही करेंगे। अब π/6 का मतलब है साइन 30 डिग्री। π/6 क्या होता है? 30 होता है, एंड 30 मीन साइन 30 क्या होता है बच्चों? हाफ होता है, जिसका मैं क्यूब ले लूँगा।
पाई बाई 3 कितना होता है 60, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 का क्यूब। वाह, 1/3 को ना छेड़ो, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। हाँ जी, रूट 3 का क्यूब याद रहे, रूट का जब भी क्यूब लेंगे चाहे कोई भी हो, एक बार चीज़ रूट के अंदर, एक बार रूट के बाहर। रूट 3 का क्यूब है ना, तो एक बार 3, एक बार रूट 3। रूट 5 होता तो क्या होता है, एक बार 5, एक बार रूट 5। ये हो गया, बस एक स्टेप और कर दो, 1 3 से कितना हो जाएगा 24, यानी फाइनल आंसर आ गया 1 - 3 रूट 3 20। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, फाइंड इक्वेशन टू सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट 1, -1 एंड टचिंग स्ट्रेट लाइन 5x + 12y = 7। वेल बड़ा ही प्यारा सवाल हो गया बच्चों में। देखो ये आपका है सेंटर ऑफ सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन से टच हो रहा है, हमें इक्वेशन इस सर्कल के निकालनी। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला आखिर होता क्या है, वो होता है x - a² + y - b² = r²। r बोले तो रेडियस, और ए भी क्या होता है सेंटर ऑफ सर्कल जो है मेरे पास। अरे यार ये तो बड़ा आसान है, काश कहीं से रेडियस पता चल जाए यार, मसला हल हो जाएगा, पेपर में मार्क्स आ जाएंगे। तो रेडियस कैसे आएगा भाई, ये तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन और सेंटर ऑफ सर्कल का। ये सेंटर ऑफ सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है भाई ax1 + by1 + c √a² + b²। x1 y1 यहीं के हमारे a और b हो जाएंगे, यानी कि बोले तो 1, -1 और ये हमारा a, ये b, ये c, a b c। तो ये तो बहुत आसान है, a b c की वैल्यू हमने पुट कर दी इधर, देखो, और ये हमारा आ गया रेडियस 14/30। ये सॉल्व कर लेना, बड़ा आसान है, ठीक है। जब यहाँ पुट करोगे a b c, a की जगह 5, b की जगह 12, c की जगह -7, ये आ गया रेडियस। तो देखो इस इक्वेशन में रेडियस पुट कर दो, x - a² + y - b², x - 1² + y + 1² = 14² अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169। पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट जब हम 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आना चाहिए आंसर, ये वाला, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आ जाए बच्चों। बड़ा अच्छा सेकेंड ईयर मैथ्स का पेपर का सवाल है। फॉर ट्राइंगल विद वर्टिसेस a 5,1, b 3,-5 एंड c -3,7 फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम b। देखो एक वर्टिसेस a b c, वर्टिसेस हमेशा क्या होंगे, ट्राइंगल के कोने होंगे, और बात हो रही है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, इस b की हाइट। ये इक्वेशन कहाँ होगी, a और c के दरमियान में, ठीक है। अब जब a और c के दरमियान में है ये इक्वेशन, तो भाई हमारे पास इसकी चीज़ जो दी हुई है वो क्या दी हुई है। अच्छा 2-3 तरीके हैं, इसके हम बात कर लेते हैं। इन्होंने वर्ड सिर्फ एल्टीट्यूड यूज़ किया है, मीडियन यूज़ नहीं किया। एक घपला ये भी आ रहा है, मीडियन होता तो बड़ा आसान था, मैं क्या करता इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेता, उसका और ये पॉइंट भी यानी 3,-5 की इक्वेशन ले लेता। लेकिन नहीं, एल्टीट्यूड की बात हो रही है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। अब ज़रूरी नहीं होता कि ये इसके मिड पॉइंट पे हो, कहीं दरमियान में भी हो सकती है। लेकिन एक बात है कि ये दोनों हमेशा क्या बनाएंगे एक दूसरे में 90 डिग्री, यानी स्लोप परपेंडिकुलर होंगे। मैं ये करूँगा ए और सी का स्लोप निकाल लूँगा। स्लोप का फार्मूला हमें अच्छी तरह पता है, y2 - y1 x2 - x1। तो भाई जब मैं स्लोप निकालूँगा, हाँ भाई -3,7 और 5,1, 7 में से 1 माइनस किया 6, -3 में से 5 माइनस किया -8, -3/4। ये स्लोप किसका निकला है, इसका। इस इक्वेशन का क्या होगा, m1 × m2 = -1। जो क्या आ जाएगा भाई 4/3। m2 क्या आ जाएगा 4/3। अब तो बहुत आसान है, कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, y - y1 = mx - x1। x1 y1 में ये 3, -5 ले लूँगा, m
क्या आ गया मेरा 4/3 सॉल्व कर लें। उसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये जो 65 आई आर की वैल्यू, इसको कहाँ पुट करूँगा, ये तो ठीक है, दोबारा समझाऊँगा, बार बार समझाऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। अब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सो डेयर अब जी और एफ के हिसाब से हमें चाहिए। अब एक बात सुनो, हमें इक्वेशन जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, सेंटर ऑफ सर्कल की। जी ऑफ कोर्स -2 है, एफ क्या है -3, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, माइनस सी। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ओपन कर लो, सी की वैल्यू निकालो। सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, -52। कितनी आ जाएगी, -52। अब देखो हमारे पास पूरे का पूरा इक्वेशन थी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जनाब जी हमारा कितना है, -2, मल्टीप्लाई कर दो -4x, एफ कितना है -3, सी की जगह -52। तो फाइनल हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y -52 इक्वल टू 0। एक चीज़ का ध्यान रखो कि इसमें हमने जिस बात की थी, ये हमारी एक सर्कल की इक्वेशन थी, हमें ऐसा ही एक और सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी जो कि हमारी ये आ गई। दोनों का सेंटर सेम था, ठीक है, दोनों का क्या सेम था, सेंटर। फ़र्क क्या था कि ये जो दूसरी इक्वेशन है ये किस पॉइंट से गुजर रही थी, -2, -4 से। देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सेकेंड ईयर मैथ्स में जो आया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट -2, 4 एंड हैज सेम सेंटर। ये है बड़ी अहम बात है कि वो ना से इस पॉइंट से पास हो रही है, सेंटर सेम है दोनों का, ठीक है, यानी उसका भी सेंटर सेम है सर्कल हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y -23, यानी जो इस इक्वेशन का सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल के लिहाज से समझ लो, जो इस इक्वेशन का सेंटर है, ठीक है, इस वाले का, वही और किसका सेंटर है, वही सेंटर है हमारी एक दूसरी इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन जो किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, -2, -4 से। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे क्या, हम इसको टारगेट करेंगे। ये हमें पता है एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 2g होता है, g -2 आ गया। वाई का कोफिशिएंट क्या होता है, 2f होता है, 2f -6 है, f -3 आ गया। मैंने ऐसा क्यों किया, जब भी इस टाइप की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस सी इक्वल टू 0, तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, -g, -f। -g, -f का मतलब है कि क्या हो जाएगी बात आपकी, ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ सर्कल इन्होंने दिया हुआ है, हमें जो दिया है -2, जो पॉइंट जिससे पास आउट हो रही है। देखो एक बात सुनो, ये है सेंटर ऑफ सर्कल, ये पॉइंट है, ठीक है, जिससे पास आउट हो रही है, ठीक है। तो इनके दरमियान का डिस्टेंस किससे निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला से। सेंटर -2 -3 नहीं होगा, याद रखो सेंटर हमेशा क्या होता है, -g -f। तो g की वैल्यू अगर -2 है, f की -3 है, तो सेंटर क्या हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का पॉइंट्स का, जो कि आ जाएगा √65। ये हो जाएगा हमारा r। पहले यहाँ तक समझ लो इसको।